तो चलिए बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। देखिए आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। कुछ ऐसे प्रश्नों को देखेंगे जो कि सेकंड टर्म में 2 नंबर में पूछे जाएंगे। ठीक है, प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम लोग ज़्यादा प्रश्न नहीं देखेंगे, 30 प्रश्न देखेंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए इससे पहले मैंने जो 1 से लेकर आपका 15 नंबर तक का क्वेश्चन है मैंने करवा दिया है। ये जो 16 से स्टार्टिंग है वो आपका 2 नंबर टाइप का है, इसीलिए मैं बता दे रहा हूँ। बहुत सारे बच्चे ने कमेंट भी किया। ठीक है, तो अगर आप सभी ने 1 से लेकर 15 तक का क्वेश्चन नहीं देखा तो देख लें, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, साथ ही आपको चैनल में मिल जाएगा। चलिए पहला जो यहाँ पे प्रश्न बनता है 2 नंबर टाइप का, पूछा जा रहा है कि किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ को प्राथमिकता दी गई। तो देखिए ये जो दी गई थी ना आपका 5वीं पंचवर्षीय योजना, जो आपका 1974 से लेकर 1979 में चला था। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन में जो आपको यहाँ सी जे दिखाई देता है उसका सही से उत्तर हो जाता है। ठीक है, 5वीं पंचवर्षीय योजना। चलिए अगला बात कर लेते हैं। प्रश्न जो पूछा जा रहा है कि देश के विभाजन के समय नवास वाली नामक स्थान चर्चा में क्यों थी। तो देखिए नवास वाली जो स्थान था वो चर्चा में इसलिए था क्यों, किस लिए, सांप्रदायिक दंगों के लिए। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर जो बी दिखाई देता है, सांप्रदायिक दंगों के लिए जो नवास वाली स्थान है वो आपका लोकप्रिय था या तो फिर चर्चा में था। चलिए अगला प्रश्न की बात करें तो यहाँ पे जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना, ठीक है, का प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था। तो देखिए दूसरी जो पंचवर्षीय योजना है जो तैयार किया गया था वो किया गया था पी.सी. महालनोबिस। ठीक है, इस नाम को आप याद रख लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है, पी.सी. महालनोबिस। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका सही से उत्तर हो जाता है। चलिए आगे देखिए प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि देशी रियासतों के, ठीक है, शासकों को दिया जाने वाला पृथ्वी पर्स किस वर्ष समाप्त कर दिया गया। तो देखिए पृथ्वी पर्स जो आपको कुछ देशी रियासतों, कुछ राजाओं महाराजाओं को दिया जाता था उसको कब समाप्त कर दिया। तो देखिए वो जो समाप्त किया था 1971 में किया था। कब किया था, 1971, यानी कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो दिखाई देता है आपका सही से उत्तर हो जाता है। चलिए आगे देखिए 20वां जो आपका प्रश्न पूछा जा रहा है कि नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। तो देखिए नीति आयोग का जो पदेन अध्यक्ष होता है वो होता है प्रधानमंत्री, यानी कि जो भी प्रधानमंत्री रहेंगे वर्तमान में वो इनके अध्यक्ष हो जाते हैं। यानी कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर जो ये दिखाई दे रहा है आपका सही सा उत्तर हो जाता है। चलिए इसी प्रकार अगर बात कर सकते हैं वर्तमान नीति आयोग के अध्यक्ष का, तो कौन हो जाएगा, वो नरेंद्र मोदी जी हो जाएंगे। चलिए देखिए 21वां प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि 1977 में जनता पार्टी के शासन में कौन प्रधानमंत्री बना था। तो देखिए 1977 1977 की अगर बात कर सकते हैं तो इस समय जो था वो आपका था मोरारजी देसाई। कौन थे, मोरारजी देसाई। यानी कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी दिखाया जाता है आपका सही सा उत्तर हो जाता है। देखिए हर एक वीडियो को 1 से 2 बार देखें ताकि आपको समझ में आ जाए। इससे पहले मैंने और भी जो सब्जेक्टिव टाइप का बनाया हो, चाहे वो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का बनाया है, सारा का सारा वीडियो देख लें, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है और समय है नहीं आप सभी के लिए, 1 दिन का समय है, आखिरी वीडियो है ये वीडियो मेरा, आप सभी का डिमांड था इसलिए मैं बना दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए अगला जो यहाँ पे प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि निम्न में से किस पार्टी का गठन एक महिला नेत्री द्वारा किया गया था। तो देखिए महिला नेतृत्व द्वारा किया गया था वो था आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो आपको 2 यहाँ पे दिखाया जाता है, ठीक है, तृणमूल कांग्रेस आपका सही से उत्तर हो जाता है। ठीक है, तृणमूल जो कांग्रेस है आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे प्रश्नों की बात कर लेते हैं। यहाँ पे जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि किस भारतीय राजनीतिक दल को, ठीक है, क्षत्रिय संगठन के रूप में जाना जाता है। तो देखिए 23 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो 1 दिखाई देता हुआ कांग्रेस पार्टी आपका सही सा उत्तर हो जाता है। ठीक है, कांग्रेस पार्टी है क्षत्रिय संगठन के रूप में जाना जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1। चलिए हर एक प्रश्न को बारीकी से देखिए और समझने का प्रयास भी कीजिए। चलिए अगला जो यहाँ पे प्रश्न क्या पूछा जा रहा है 24वां नंबर के, सन 1969 में कांग्रेस के विभाजन के समय उसका अध्यक्ष कौन था। कब की बात हो रही, 1969 की बात। और क्या पूछा जा रहा है कि कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था। तो देखिए इस समय जो उनके अध्यक्ष थे ना वो आपका हो जाता है इंदिरा गांधी। कौन थे, इंदिरा गांधी। यानी कि करेक्ट आंसर ऑप्शन में यहाँ पे जो आपका 3 दिखाई देता है इंदिरा गांधी आपका सही से उत्तर हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लें तो यहाँ पे जो प्रश्न 25वां नंबर पूछा जा रहा है कि किस संविधान संशोधन को लघु संविधान की संज्ञा दी गई। तो देखिए लघु संविधान की जो दी गई थी आपका जो 42वां संविधान संशोधन था। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन मतलब आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन में यहाँ पे जो डी दिखाई देता है आपका सही से उत्तर हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लें तो यहाँ पे जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने किया था। तो देखिए ये जो नारा दिए थे आपका वो दिए थे अटल बिहारी, कौन, अटल बिहारी वाजपेयी। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन में यहाँ पे जो डी दिखाई देता है अटल बिहारी वाजपेयी आपका सही सा उत्तर हो जाता है। चलिए ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा, जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया था। चलिए
आगे प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि 1952 से लेकर 1967 के बीच भारतीय राजनीति में किस पार्टी का वर्चस्व रहा। वर्चस्व का मतलब होता है दादागिरी, ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो किसका दबदबा ज़्यादा चल रहा था 1952 से लेकर 1967 के? सिंपल सी बात है, कांग्रेस। क्या? कांग्रेस। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 जो आपका दिखाई देता है कांग्रेस, आपका सही सा उत्तर हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि जब इंदिरा गांधी पहली बार प्रधानमंत्री बनी तो वे किस सदस्य थी। तो देखिए जब प्रधानमंत्री सबसे पहले जो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बने थी तो वो राज्यसभा की थी। कहाँ की? राज्यसभा के वो सदस्य थे। ज़्यादा नॉलेज तो नहीं था लेकिन वो राज्यसभा के सदस्य रह चुके थे। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि आपातकाल की, ठीक है, दर्दनाक कार्यवाहियों की जांच करने के लिए निम्न में से कौन सी आयोग बनाया गया। तो देखिए वो जो आयोग आपका गठित किया गया था 29 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी दिखाई देता होगा आपका, ठीक है, सह आयोग आपका सही सा उत्तर हो जाता है। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन में यहाँ पे बी जो दिखाई देता है सह आयोग आपका सही सा उत्तर हो जाता है। अगला प्रश्न की बात कर लेते हैं। यहाँ पे जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी का गठन किस वर्ष हुआ था। देखिए आम आदमी पार्टी का जो गठन किया गया था वो किया गया था 2012 में। कब किया गया था? 2012 में। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन में यहाँ पे जो आपका 2 दिखाई देता है आपका सही से उत्तर हो जाता है। ठीक है, इसी प्रकार और कुछ प्रश्न है, इसे भी देख लेते हैं। ठीक है, ये प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए मॉडल सेट नंबर 2 का जो प्रश्न है पूछा जा रहा है कि भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन था। ठीक है, तो देखिए भारत का जो उप पहला प्रधानमंत्री अगर बात कर सकते तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, यानी कि करेक्ट आंसर ऑप्शन में यहाँ पे जो आपका बी जो दिखाई देता है आपका सही सा उत्तर हो जाता है। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जिसे हम लोग लौह पुरुष के नाम से भी जानते हैं। चलिए आगे प्रश्न की बात कर लेते हैं। यहाँ पे जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि संयुक्त, ठीक है, संयुक्त प्रशासनिक उपबंधन का नेतृत्व किस पार्टी द्वारा किया जा रहा था। तो देखिए ये जो किया जा रहा था आपका 17 का ऑप्शन में यहाँ पे जो सी दिखाई देता है कांग्रेस पार्टी आपका सही सा उत्तर हो जाता है। ठीक है, कांग्रेस पार्टी आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला 18वां नंबर जो प्रश्न आपका पूछा जा रहा है कि मंडल आयोग की सिफारिश को सन 1990 में किस प्रधानमंत्री ने लागू किया था। तो देखिए अगर बात कर सके इसके आंसर की तो आपका ऑप्शन में यहाँ पे जो बी दिखाई दे रहा है बीपी सिंह आपका सही सा उत्तर हो जाता है। ठीक है, बीपी सिंह यानी कि बिंदेश्वरी प्रसाद सिंह जो आपके हैं इसका फुल नाम आपका हो जाता है। चलिए आगे प्रश्नों की बात कर लेते हैं। यहाँ पे जो प्रश्न पूछा कि आपातकाल के दौरान नवनिर्मित आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। तो देखिए आपातकाल के दौरान जो नवनिर्मित आंदोलन का नेतृत्व किया था वो क्या था? जयप्रकाश नारायण। ठीक है, जयप्रकाश नारायण जिसे हम लोग जेपी के नाम से जानते हैं, इसको जेपी शॉर्ट में बोलते हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन में यहाँ पे जो सी दिखाई देता है आपका सही सा उत्तर हो जाता है। चलिए आगे प्रश्न बात कर लेते हैं। यहाँ पे जो प्रश्न पूछा रहा है कि नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। तो देखिए नीति आयोग का जो पदेन अध्यक्ष होता है वो होता है प्रधानमंत्री। मैंने ऊपर में बताया सबसे पहला भी। चलिए तो अगला बात कर लेते हैं। प्रश्न पूछा जा रहा है कि स्वतंत्र भारत का प्रथम वित्त मंत्री कौन था। तो देखिए स्वतंत्र भारत का प्रथम वित्त मंत्री की अगर बात कर सकते हैं तो 21 का ऑप्शन में यहाँ पे आपको सी दिखाई होता है BR अम्बेडकर आपका सही सा उत्तर हो जाता है। ठीक है, BR अम्बेडकर आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे प्रश्न 22वां नंबर पूछा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो देखिए भारतीय जनता पार्टी के प्रथम जो अध्यक्ष थे वह थे आपके अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, जो 13 दिन का रहे थे, एक बार शासन किए थे ना 13 दिन के लिए। चलिए तो अगला प्रश्न की बात करते हैं। यहाँ पे जो 23वां नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य में संबंधित है। तो देखिए सिंपल सी बात है, तो 370 है ना, वो सभी बच्चे जानते हैं, बहुत ही इजी है। किस पे? जम्मू कश्मीर पे एक विशेष अधिकार दिया गया था जो कि 370 और 35 से वो जम्मू कश्मीर से रिलेटेड है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी है आपका सही से उत्तर हो जाता है। चलिए अगला प्रश्नों की बात कर लेते हैं। यहाँ पे जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि 2000 में किस राज्य का गठन किया नहीं हुआ। प्रश्न पूछा है कि नहीं हुआ है। तो देखिए 2000 ईस्वी में आपका 3 राज्य बना था। वो कौन कौन बना था? सबसे पहला तो आपका छत्तीसगढ़ बना था, फिर आपका झारखंड भी बना था और आपका उत्तराखंड भी बना था। यानी कि 3 राज्य ऐसे हैं जो कि 2000 ईस्वी में नवनिर्मित राज्य हैं। तो इसमें से ऑप्शन खुद ब खुद पता चल जाता है कि जो मिजोरम है वो आपका नहीं होगा, यानी कि करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी सही से उत्तर हो जाता है। चलिए अगला क्या प्रश्न पूछा जा रहा है कि सन 1948 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने कौन सा घोषणा अपनाई। तो देखिए अगर बात कर सकते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा तो वो अपनाया गया था मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 जो दिखाई दे रहा है ये आपका सही से उत्तर हो जाता है। चलिए आगे देखिए 26वां नंबर जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि
नव स्वतंत्र राज्य को कहा जाता है? तो देखिए नव स्वतंत्र जो राज्य हैं उनको जो कहा जाता है वो कहा जाता है पिछड़े देश। क्या? पिछड़े देश। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका सही सा उत्तर हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न की बात करें तो यहाँ पे जो आपका 37वां नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि संवैधानिक संकट कब उत्पन्न हुआ? तो देखिए संवैधानिक जो संकट उत्पन्न हुआ था वो हुआ था आपातकाल के समय, यानी कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो आपका डी आपका सही से 1975 दिखाया जाता है, सही सा उत्तर हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न की बात करें तो यहाँ पे जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि जब 1975 में देश में आपातकाल लागू किया गया था तो उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जिस समय तो आपातकाल लागू हुआ था, कब हुआ था? 1975 में। उस समय अगर प्रधानमंत्री की बात करें तो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थे। अगर राष्ट्रपति पूछा जाए, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर पूछा जाए तो उस समय हो जाएगा फ़खरुद्दीन अली अहमद। नाम को याद रखिएगा, फ़खरुद्दीन अली अहमद। एक बार फिर से मेरे साथ दोहराइए, फ़खरुद्दीन अली अहमद। एकदम माइंड में घुसा लेना है। राष्ट्रपति पूछ लिया जाए तो फ़खरुद्दीन अली अहमद, अगर प्रधानमंत्री पूछा जाए तो सभी को पता है, ठीक है, इंदिरा गांधी। चलिए आगे देखिए 29वां नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि 14 जो राष्ट्र बैंक था ना, तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? तो देखिए 14 बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वो हुआ था 1969 में। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन में यहाँ पे जो आपका यहाँ पे बी दिखाई देता है, आपका सही सा उत्तर हो जाता है। चलिए आगे प्रश्नों की बात कर रहे थे। आज का अंतिमवा प्रश्न और 30वां प्रश्न है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे पहले मैंने और भी वीडियो बनाया, उसे भी देख लें ताकि आप सभी को किसी प्रकार का समस्या ना हो। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। चलिए अब बात करें हम लोग 30वां नंबर प्रश्न की। देखिए 30वां जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ जिसे हम लोग UNO यानी कि यूनाइटेड नेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, इसकी स्थापना सन 1945 में हुई थी। और इसमें क्या पूछा जा रहा है, इसमें जो वर्तमान जो महासचिव है वो कौन है? तो देखिए वर्तमान जो महासचिव है वो है एंटोनियो गुटेरेस। कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी दिखाई देता होगा आपका सही सा उत्तर हो जाता है। ठीक है, और एक बात मैं बता रहा हूँ, जो एंटोनियो गुटेरेस है वो कहाँ के रहने वाले हैं? वो पुर्तगाल के रहने वाले हैं। ठीक है, वर्तमान जो महासचिव है संयुक्त राष्ट्र संघ का वो है एंटोनियो गुटेरेस। अगर प्रथम पूछा जाए, पहला पूछा जाए तो हो जाएगा वो त्रिगवेली। ठीक है, त्रिगवेली, कहीं कहीं आपको ट्रिगवेली भी देखने को मिलेगा, तो आपका वो हो जाता है पहला आपका सचिव। वर्तमान में पूछा जाए तो आप मारेगा एंटोनियो गुटेरेस जो कि पुर्तगाल के रहने वाले हैं। और ये जो बने थे वो बने थे 1 जनवरी 2017 में। कब बने थे? 1 जनवरी 2017 में। इस प्रकार से मैंने बहुत सारी चीज़ें मैंने तुझे आपको ऐसे ही बता दिया। बेसिक नॉलेज आप लोग को रखना चाहिए, ये तो है नहीं, मैं आप खुद से बता दे रहा हूँ, ये सभी के सभी सारा सही आंसर है। तो तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप सभी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। और एक आवश्यक सूचना, आप अपने जितने भी जूनियर हैं, चाहे वो क्लास 9 के चाहे वो क्लास 11वीं के, जितने भी आपके भाई होंगे, बहन होंगे, दोस्त होंगे, उससे भी बोल दीजिए कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें। क्योंकि अब मैं आप सभी के एग्ज़ाम का तैयारी करवाने के बाद जस्ट उसी में लगने वाला हूँ। तो आप सभी जानते हैं मैं इस प्रकार से किस तरह से आप सभी को तैयारी करवाई जा रही है, इस तरह से उन्हें भी बहुत ही अच्छे प्रकार से तैयारी करवाई जाएगी हमारे चैनल के माध्यम से। तब तक के लिए धन्यवाद। इसी प्रकार दूसरे वीडियो में हम लोग जय हिंद, जय भारत।